पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज रूल, रिश्ते और रियलिटी के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। दुनिया का बड़ा पुराना असूल है कि असूल को फॉलो करो। जुगाड़े जो लोग लगाते हैं, जो लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, वो उस वक्त तो शायद कामयाब हो जाते हैं, मगर लंबी टर्म में, लॉन्ग टर्म में उनके जो प्लान्स हैं वो पूरे नहीं होते। एक साल के अंदर फेवरेट फील्ड मार्शल की जो रियलिटी है सामने नजर आने लग गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो कितने फेवरेट हैं। परसों में पाकिस्तान के ऊपर इमिग्रेशन वीजास का बैन लगा। पाकिस्तान उन और 75 ममालिक की लिस्ट में था जो अनकरीब वाशिंगटन के मिजाज में जो बिल्कुल फेलियर और फारिग कौमें हैं। इसमें इंडिया नहीं था। इंडिया पिछले 24-48 घंटे से पाकिस्तान का इसलिए मजाक उड़ा रहा है, और सही उड़ा रहा है, बिकॉज ये जो इनकी अरेंजमेंट्स हैं, ये शॉर्ट टर्म जुगाड़ू अरेंजमेंट्स हैं। ये अरेंजमेंट्स लॉन्ग टर्म की नहीं है, इसलिए इन्हें लॉन्ग टर्म में इज्जत नहीं मिल रही, और अब लॉन्ग टर्म में हम आने लग गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रंप साहब ने एक नया बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। ये बोर्ड ऑफ पीस जो है, इसमें अलग अलग दुनिया के लीडर्स को इनवाइट कर रहे हैं, वो गजा को कंट्रोल करने के लिए, गजा के फ्यूचर के लिए। मगर इसमें तुर्की है, इसमें कनाडा है, इसमें अर्जेंटीना है, इसमें मिस्र है, इसमें इनके फेवरेट फील्ड मार्शल या उनके छोटे, मतलब उनके सूटे बूटे का सूटा ना आसिम मुनीर और ना शहबाज शरीफ साहब हैं। शो करता है पाकिस्तान किधर है। मीनवाइल ट्रंप की जो सो कॉल्ड मिसकैलकुलेशंस हैं और ट्रंप की जो फिकलनेस है वो भी नजर आ रही है। ईरान जो है वो अंडर कंट्रोल आ गया है। ईरान में खौफनाक किस्म का क्रैक डाउन हुआ है, हजारों लोग मारे गए हैं, मगर जो भी हुआ है ईरान ने अपने आप को खुद ही संभाल लिया है, और जो रेजिम चेंज की जो बातें हो रही थी वो फेल हो गई हैं। ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने थैंक यू किया है ईरान को कि उन लोगों को जिसको उसने फांसी देनी थी, उन लोगों को वो उसने फांसी डिले कर दी। हम बिलीव नहीं कर सकते ट्रंप सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। खिसका हुआ है, बहुत सारे तरीकों से खिसका हुआ है, मोर देन एनीथिंग साइकोलॉजिकली और नार्सिसिस्टिकली ट्रंप की जो हरकतें हैं वो खत्म नहीं हो रही। मगर ईरान के आयतुल्लाह खमेनेई साहब ने कहा है कि तुम क्रिमिनल हो। ट्रंप और ईरान की जो दरार अब पड़ गई है, उससे बहुत सारे लोग ईरान में जो चेंज चाह रहे थे उनको रियलिटी समझ आ जानी चाहिए कि ट्रंप किसी का नहीं है, अमेरिका किसी का नहीं है। और ये नजर आता है ट्रंप साहब के लेटेस्ट हरकत से जो उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर की है। ये खातून जो हैं, इनको 2-3 साल पहले नोबेल प्राइज मिला। क्यों? क्योंकि ये वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर हैं। इनका नाम मचाडो है, कोरिना मचाडो इनका नाम है। अब मचाडो साहिबा को जो है ट्रंप साहब ने जो है व्हाइट हाउस में बुलाया। मचाडो साहिबा जो हैं वो चाह रही थी कि ट्रंप साहब से इसलिए मिलें क्योंकि उधर उनके मुल्क में ट्रंप साहब ने एक कू कर दिया है। उनके सदर को उठा के हेलीकॉप्टर में ले गए हैं, और उनके जो नायब सदर हैं उनको उन्होंने बना दिया है सदर, और उनके साथ काम चल रहा है। मगर मचाडो साहिबा जो हैं, एक्चुअली अपने ऑपोजिशन रोल के लिए, अपनी लिबरल पॉलिटिक्स के लिए उनको ये नोबेल प्राइज मिला है। अब ट्रंप साहब के पास वो गई, और ट्रंप साहब के पास अपना नोबेल पीस प्राइज लेके गई। इनफैक्ट वो खुद जो है उन्होंने प्रेजेंट किया ट्रंप साहब को कि आपको ये नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ये शायद जो मचाडो साहिबा हैं, ये इन्होंने सीखा, ये नोबेल वाला जो इन्फैचुएशन है, ये इन्होंने प्रॉब्ली शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से सीखा, क्योंकि ट्रंप को लगता है नोबेल के अलावा और कुछ समझ नहीं आती। जो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देता है वो ट्रंप का फेवरेट हो जाता है। इन्होंने कोशिश की ट्रंप के थल्ले लगने की, ट्रंप को अपना पीस प्राइज दिया। ट्रंप ने कहा ठीक है, मैं रख लेता हूं। ट्रंप ने अपने दफ्तर में इनका नोबेल पीस प्राइज रख लिया। मगर जिस वक्त इनकी मीटिंग हो रही थी, उस वक्त जॉन रैटक्लिफ जो CIA का चीफ है, वो उस वक्त इनके ऑपोजिशन को, मतलब जो उधर जो हुकूमत है, उनसे मिलके नए रूल्स बना रहा था कि हम कैसे काम साथ करेंगे। शो ये करता है कि ट्रंप एक तरफ जाती तौर पे इन्फैचुएटेड है अपने नोबेल पीस प्राइज से, अपनी नार्सिसिज्म से, और सिर्फ उन लोगों से मिलता है जो उसे नोबेल करते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि ट्रंप की सियासत अपने मुल्क के लिए, अपना उसका जो सियासी जाविया है, उसका जो इदारिया है, एडिटोरियल है जिसे हम कहते हैं, वो
बदल रहा है, शो करता है। इसमें ना ट्रम्प जीता, क्योंकि अगले दिन नोबेल पीस प्राइज वालों ने कहा कि हम जिसको देते हैं पीस प्राइज उसी का होता है, वो किसी और को नहीं दे सकता, ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ये टेक्निकली इसी खातून का ही पीस प्राइज है, ये ट्रम्प का नहीं हुआ। आप बहैसियत गिफ्ट इस प्राइज को नहीं आगे किसी और को बख्श सकते। तो एक तो ट्रम्प की जो पार्टी है वो बंद हो गई, मगर दूसरी तरफ मचाडो को भी वो नहीं मिला जो वो बेचारी चाह रही थी कि ट्रम्प उसको इक्तदार मिला है। अभी उसको उसने पीछे ही बिठाया हुआ है। और ये सबक है पाकिस्तान के लीडर्स के लिए, जिन्होंने सो कॉल्ड एक नहीं 2 बार ट्रम्प साहब को पैंडर किया। और ट्रम्प साहब ने क्या किया कि पाकिस्तान को जिस दिन पाकिस्तान की खोखली और फारिग और अनरिप्रेजेंटेटिव हुकूमत इनके साथ, इनकी फैमिली बिजनेस के साथ, स्टीव विटकॉफ के बेटे के साथ क्रिप्टो की डील्स कर रही थी, उसी दिन चपेट पड़ी पाकिस्तान को। और अल्जीरिया और आर्मीनिया और बोलिविया और दूसरे और थर्ड क्लास किस्म के जो ममालिक हैं, उनके साथ पाकिस्तान के इमिग्रेंट वीजा बंद कर दिए। ये जो इमिग्रेंट वीजा बंद किए हैं, बड़ा सीरियस धचका है। ये धचका सीरियस इसलिए है क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ, ये पाकिस्तान को एम्बेसी ने कहा है, जो यूएस एम्बेसी है उसने कहा है कि हाँ टूरिस्ट वीजा बंद नहीं होगा और स्टूडेंट वीजा बंद नहीं होंगे। ठीक है, ना बंद हो वो तो अच्छी बात है, मगर मेन चीज ये है कि अमेरिका बेसिकली कह रहा है कि पाकिस्तान के इंजीनियर, पाकिस्तान के डॉक्टर, पाकिस्तान का एक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट अमेरिका को नहीं चाहिए। अमेरिका को लॉन्ग टर्म में पाकिस्तानी नहीं चाहिए, अमेरिका को लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तानी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि वो ज्यादा उसका डॉक्टर और इंजीनियर बेहतर है अकॉर्डिंग टू अमेरिका। मगर पाकिस्तानी लॉन्ग टर्म में नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म में चाहिए। आए इधर शॉपिंग वॉपिंग करे, वापस दफा हो जाए, आए इधर डिग्री में पैसे लगाए, वापस दफा हो जाए। तो ये जो है, जो पाकिस्तान में एक मशीनरी स्पिन कर रही है इस मामले को, कि ये जो इमिग्रेंट वीजा है ये कोई बात नहीं, टूरिस्ट वीजा तो लगा हुआ है, ये अमेरिका की मेंटालिटी शो करती है कि अमेरिका आपको कैसे देख रहा है। और अमेरिका आपको गरूर से देख रहा है, आपको एक नीच मुल्क समझ के आपको उसने ये बिहेव किया है। ट्रम्प साहब जो हैं वो उन पे हमें नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी हरकतें उल्टी सीधी अनस्टेबल हरकतें चल रही हैं उनकी, जो सिर्फ इस खत्ते को नहीं बल्कि यूरोप को भी अनस्टेबल कर रही हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने ये खबर निकाली है कि वो ममालिक जो साथ नहीं है उनके ग्रीनलैंड पे, ग्रीनलैंड एक जजीरा है अमेरिका के और यूरोप के दरमियान एक बड़ा सा जजीरा है लगता है, उसको जो है डेनमार्क चलाता है और सालों से, सदियों से चलाया जा रहा है। अमेरिका उसको टेक ओवर कर रहा है, और वो मुल्क जो उनका साथ नहीं दे रहे यूरोप में, उस पे ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे। तो ट्रम्प तो पागल हुआ है, मगर कुछ और लोग भी पागल हुए हैं। और अब तोपों का रुख करते हैं तख्ते लाहौर की तरफ। तख्ते लाहौर में एक शादी हुई है। अब अक्सर हमने जो देखा है कि जब शादी होती है, स्पेशली एक सियासी खानदान में, उसको एक आप कह सकते हैं जो उस मुल्क का जो सियासी कल्चर है उसके तहत, उसकी बाउंड्रीज, उसके पैरामीटर्स के अंदर रह के सेलिब्रेट करना पड़ता है। कल्चरल नेशनल आइडेंटिटी के तहत आप काम करते हैं, आप चलते हैं। आप स्पेशली जब पब्लिक फिगर होते हैं तो या तो आप बिल्कुल प्राइवेट वेडिंग करवाएं कि आपकी जो तस्वीर हैं, आपकी जो वीडियोस हैं, आपकी जो फैमिली हैं वो बाहर ना आए, आगे ना आए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ये हरकतें करते हैं। हाल ही में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने की बेटी की शादी उसी के भतीजे से हुई। आसिम मुनीर ने प्रेफर किया कि एक पब्लिक डिस्प्ले ना आए। ठीक है, उसका मसला है, उसकी शादी है, उसकी बेटी है, उसकी मर्जी है, वो उसका जाती मसला है, हम इस पे नहीं बोलेंगे। मगर आसिम मुनीर ने, हमने सुना कि आसिम मुनीर ने ऑफिशियल कुछ जगह यूज की, ऑफिशियल फौजियों की ये जगह जो हैं बनती हैं जिधर वो ये अपने शादी ब्याह करवा सकते हैं, उनकी ऑफिशियल शादी हॉल है। इनफैक्ट वो सिर्फ उधर फौजियों की शादियां नहीं होती, फौजी रेंट पे भी देते हैं। जैसे फौज को रेंट पे देते हैं, वैसे अपने जो शादी हॉल हैं उनको भी रेंट पे देते हैं। ये उनके रूल हैं, ये उनके असूल हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मगर तख्ते लाहौर की तरफ, जिधर इनके बेबे की का जो बाबा है, मतलब जुनेद सफदर जो है, जो उसका बड़ा बेटा है, बेबे के बाबा की शादी हुई है रोहेल असगर साहब की पोती शानजे साहिबा से।
یہ تخت لاہور کی 2 پرانی فیملیز ہیں. سننے میں آیا ہے کہ شانزے صاحبہ کی دوستی تھی مانور صاحبہ سے جو بیبے کی بڑی بیٹی ہیں. اور اگر آپ تصویریں دیکھیں اور اوور آل اس پہ سوشل کامنٹری دیکھیں جو آج اب ہم دیکھیں گے، توپوں کا رخ اب ہم بیبے کی طرف کریں گے، تو تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، جو سیاسی حالات ہیں اور جو معاشی حالات ہیں، اس حساب سے یہ تھوڑی سی آپولنٹ ہے یہ شادی. ایک تو خود بیبے پہ بڑی تنقید چل رہی ہے اس وقت، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ اتنا کوئی مدر ان لا، کوئی ساس ایسا سیٹ نہیں پہنتی جیسے بیبے نے پہنا ہے. میں فیشن پولیس تو نہیں ہوں، مگر میں یہ اگری کر سکتا ہوں کہ بیبے از لوکنگ ویل پریٹی گڈ فار ہر ایج. مین وائل بیبے اور ان کی جو بہو ہیں، ان کی جو تصاویر ہیں وہ وائرل ہوئی ہوئی ہیں اور لوگ کمپیئر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہو سے زیادہ خود ساس جو ہے وہ تیار ہوئی ہوئی ہے. اور اس قسم کی جو گلو اپ ہوا ہے بیبے کا، اس پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ گلو اپ کیسے ہوا ہے. بائی دا وے بہت ساری اس میں اس وقت سوشل میڈیا پہ کامنٹری چل رہی ہے کہ یہ جو ڈیزائنرز جن کے کپڑے بیبے نے اور ان کی بہو نے پہنے ہیں، یہ انڈین ڈیزائنرز ہیں. سبیہ ساچی کی بات چل رہی ہے، اور ایک اور ترون تاہی والا میرا خیال ہے ڈیزائنر ہیں، ان کے کپڑے، ان کے ملبوسات بھی بیبے نے پہنے ہیں. آئی تھنک دا رائٹ نیم از ترون تہلانی اور سابیہ ساچی کی باتیں چل رہی ہیں. اس کے علاوہ بیبے اور جو ان کے بیٹے ہیں اور ان کی جو بیٹی ہیں، آئی گیس بہو ہیں اب، ان پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک نیگیٹو کامنٹری بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ آپولنٹ کپڑے پہنے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو ان کا مہندی کا جوڑا ہے، لوگ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ تقریباً $20,000 کا ہے. ان کا جو رخصتی کا جوڑا ہے، لوگ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ $30,000 کا ہے. اب یہ ان کی مرضی ہے، یہ ان کی شادی ہے، مگر آپ ایک جب پبلک فگر ہوتے ہیں اور یہ ریلیز کرتے ہیں، غریب ملک میں آپ یہ ریلیز کر رہے ہیں فگرز، تو I'm not quite sure if that works out. I think it's a little bit in bad taste. پلس لوگ باتیں کر رہے ہیں بیبے کے جو سیٹس ہیں، بیبے کے جو گلو اپ ہے، بیبے کے جو لپ فلرز ہیں، بیبے کی جو پلاسٹک سرجری ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا یہ سوٹ کرتا ہے کہ آپ ایک پبلک فگر ہیں اور آپ کو $20,000 $30,000 کے جوڑے، آپ نے اقبال حسین کے جوڑے اور ترون کے جوڑے اور سبیہ کے جوڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں. ڈز اٹ سوٹ یو؟ ڈز اٹ سوٹ یو؟ مین وائل چھوٹی مریم کی بھی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں ان کا گلو اپ نظر سمجھ نہیں آ رہی کہ دس از ایکچولی چھوٹی مریم، کیونکہ چھوٹی مریم میننگ مریم اورنگزیب منسٹر آف انفارمیشن از ویل فرینکلی this is clearly not looking like her. But frankly, as a man, I think I can critique, I can become a fashion cop about this guy. I don't know why Nawaz Sharif is wearing a baseball hat with an overcoat to a wedding. Looks like a nice hat, looks like a nice woolen hat, but he's not a rap star. Rap stars can wear baseball caps to a wedding. Former prime ministers with receding hairlines and failing implants shouldn't. That's it. اگر نواز شریف اتنے کانشیس ہوئے ہیں اپنے بالوں کے بارے میں تو پھر سے جا کے ٹرانسپلانٹ کروا لیں. بٹ دس از کمپلیٹلی کوئی کلا شلا پہن لینا تھا، کوئی جو پگ شگ ہوتی ہے، پگڑی شگڑی ہوتی ہے شادی میں، پنجابیوں کے پٹھانوں کے الگ الگ جو ہیڈ ڈریسز ہوتے ہیں اس میں کچھ بھی پہن سکتے تھے. بٹ پٹھانوں کے تو خیر نہیں، پنجابی ہیں یہ تو خود ہی پہن لیتے. بٹ اینی ویز دس از لوکنگ ویئرڈ. مگر پھر ریالٹی آتی ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جو چھوٹی مریم ہے وہ کیا کر رہی ہیں. وہ یہ کر رہی ہیں، ایک وفد آتا ہے، ایک وفد کو یہ دکھاتی ہیں کہ ہم کتنے ایڈوانسڈ ہیں. میں بڑا انٹرسٹڈ تھا جب میں نے دیکھا کہ بھئی وفد سے مریم میٹنگ کر رہی ہے، پولیس بیٹھی ہوئی ہے اور یہ وفد کو ویڈیوز دکھا رہی ہیں. کس چیز کی ویڈیوز دکھا رہی ہیں؟ پھر نظر آیا کہ یہ ایکچولی بھٹیاں جو ہیں، یہ بھٹیوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ ان کی ریالٹی ہے کہ انہوں نے بھٹیوں کے اوپر کیمرے لگائے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے دس از فیک مریم اینڈ دس از ریئل مریم.
And in fake Mariam's world, this happens, and in real Mariam's world, this happens. And in real Mariam's world, the most exciting thing that real Mariam can do is show digital cameras on top of bhattis. This is their reality. ये इनकी reality है. This is also their reality. This is the Prime Minister of Pakistan looking awkward as usual, dressed like a goddamn college professor who's way past his pension plan. And ये जो है पीछे पता नहीं क्यों इतना हंस रहा है हमारा दोस्त मुस्तफा कमाल, और ये जो जाली मुछड़ है जो इलेक्शन हारा हुआ है पिंडी से, जिसको इन्होंने फॉर्म 47 से जितवाया था, और जिसके ऊपर इसके इलेक्शन के ऊपर वो जो हमारा जबरदस्त अपना डीसी था चट्टा, वो भाग गया था. भाग क्या गया था, उसको उसने इस्तीफा दे दिया था. उसने कहा था मैंने नहीं नौकरी करनी, बस हो गई है मेरी. ये जो इमेज है, ये नया सेहत कार्ड है, इन्होंने जीबी में, कश्मीर में और इस्लामाबाद में इन्होंने शुरू किया है. और आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली इमरान खान के का जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का जो कार्ड था उसकी कॉपी है. उसकी कॉपी है, बंद करके रोक के फिर उसको रीब्रांड करके खोला है उन्होंने. दिस इज हाउ पेटी पॉलिटिक्स आर इन पाकिस्तान. ये इतना क्रिएटिव इनकी वो है. मगर आज जो मेरे लिए सबसे बड़ा वो है वायरल मोमेंट, वो कराची से आता है. वो कराची से आता है. हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, अपनी जुबान में बोलते हैं, अपने लहजे में बोलते हैं. शहबाज शरीफ के बारे में बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो एक जाली प्राइम मिनिस्टर है. मगर कहते क्या है महमूद खान अचकजई, जरा गौर से सुने. क्या करें शहबाज भाई, क्या कर रहा है? जब मेरी माँ भी जानती हो, मेरी बीवी भी जानती हो, मेरी बहन भी जानती हो, मेरा बच्चा भी जानता हो, मेरा बाप भी जानता हो कि यार तू इलेक्शन नहीं जीते, मैं उस घर जाता कैसे हूँ? क्या करूँगा? मेरी बीवी के यार छड़ी यार, मैंने पता है. अगर समझ नहीं आई, ऑब्वियसली पठान है, अब वो बेचारा पंजाबी क्या बोले, बट वो बेसिकली कह रहा है कि यार जब मेरी माँ जानती हो, मेरी बीवी जानती हो, मेरे बच्चे जानते हो, मेरा पूरा खानदान जानता हो कि मैं जाली हूँ, मैं असली प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, तो मैं घर कैसे जाऊंगा? मेरी बीवी, मेरी बुढ़ी मुझे बोलेगी छड़ यार तू ते जाली हैगा. आई लव इट, अमेजिंग. नहीं, शो करता है ना आपको. देखो आप इवन अब थोड़ी सी बात करते हैं ना, आप यार मर्द हैं आप, ठीक है, आप मर्द हैं. मर्द का क्या काम है? मर्द का काम है प्रोटेक्ट करना, मर्द का काम है प्रोवाइड करना, हाँ, अपनी फैमिली को आगे ले जाना. मर्द मतलब बाप होता है, अपनी फैमिली का बॉस होता है. सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं, ऑलमोस्ट तमाम कल्चर्स में. हाँ, कुछ मेट्रियार्कल कल्चर्स होंगे इधर उधर, मगर ज्यादातर दुनिया में जो मर्द होता है वो हेड ऑफ हाउस होल्ड होता है. अब अगर आपका हेड ऑफ हाउस होल्ड जो है हर एक को पता हो, बच्चों को पता हो, बीवी को पता हो, दूसरी बीवी को पता हो, तीसरी बीवी को पता हो, चौथी बीवी को पता हो, माँ को पता हो, सौतेली माँ को पता हो, भाभी को पता हो, नेफ्यूज को पता हो, सबको पता हो, जेठों को, सांडुओं को, सबको पता हो, ये जो हेड ऑफ हाउस होल्ड है ये एक्चुअली जाली हेड ऑफ हाउस होल्ड है. ये चोर है, ये जैक से आया है. ये इसलिए आया है क्योंकि ये बेसिकली थल्ले लगता है, ये करता है, टीसी करता है फौजियों की. तो उसकी घर में क्या इज्जत होगी? What a great way to put it. छा गया अचकजई. एंड अचकजई पे मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं, और आज डॉन केदारिया ने भी यही हमारी जो हम पिछले हफ्ते 10 दिन से बात की जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों अचकजई को लगाया है. तो अचकजई के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. एक तो सीनियर स्टेट्समैन है, अनटार्निशेबल है, एक्सीलेंट रेपुटेशन. इनके साथ भी बैठा हुआ है, आपके साथ भी बैठा हुआ है. इमरान के साथ उसने खिलाफत भी की है, इमरान के साथ उसने दोस्ती भी की है, प्रिंसिपल पे की है. प्लस ऐसे इलाके का पठान है जिस इलाके का पठान बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरसेक्शन पे है. बलूचिस्तान का पठान है, अफगानिस्तान की ट्राइबल एरिया के साथ जो बॉर्डर एरियाज लगते हैं उधर का पठान है. बड़े सेंसिटिव एरिया का वोट लेता है अचकजई. मजाक नहीं है. किला सैफुल्लाह, जोब, लोराला, ये बड़े टफ एरियाज हैं. तो उस हिसाब से he has two things. One, an interesting and important constituency, और दूसरी चीज an interesting and important and untarnished reputation. जबरदस्त इमरान ने चॉइस की है, और वो अब अपना काम करने लग गया है जो उसका काम है.
तो इमरान भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता, और सबसे जबरदस्त जो गोली उसने खेली है पिछले 2-3 महीनों में, वो इस लड़के की खेली है। आज सोहेल आफरीदी, हर एक की आंख का तारा, इज ऑन द रोड कंसिस्टेंटली, हरीपुर अब्टाबाद गया है, क्या कहता है इसने, जो वायरल हो गई थी इसकी स्टेटमेंट, वो फिर से आ गया है। फिर से सुने। इसका उसकी ये सब क्या है? याद रखना, नाम भी याद रखना है, इसका, उसकी, इसकी, किसकी, जिसकी, ये सब क्या जनानियों की तरह नाम नहीं लेते, नाम लो। एनीवेज, तो ये चल रहा है जनाब। मीनवाइल अब मैंने बड़े दिनों से इंडिया पे जरा गौर नहीं फरमाया, अब मैं फरमाने लग गया हूँ, और अगले 1-2 मेरे शोज जो हैं इंडिया पे हो रहे हैं। इंडिया को कुछ तकलीफें हो रही हैं हमसे, और आई विल कॉन्सेंट्रेट डेफिनेटली, मैं डीप डाइव करूंगा कि इंडिया को क्या तकलीफ हो रही है। मगर एक तो इंडिया ने बड़ा एक क्लेम किया है, आज हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत बड़ी कहानी की है कि हिंदुस्तानी जो नेवी है वो कराची के ऊपर 200 किलोमीटर आके खड़ी हो गई थी। 200 नॉटिकल माइल्स कुछ भी नहीं होते, और पाकिस्तान की नेवी, बकौल हिंदुस्तान टाइम्स के, आप स्टोरी को में देख सकते हैं, बकौल हिंदुस्तान टाइम्स के, पाकिस्तान की नेवी भाग गई थी ऑपरेशन सिंदूर के 10 दिन के दौरान, 5 दिन के दौरान भाग गई थी, और मारा पसनी और ग्वादर हार्बर्स में जाके बैठ गई थी, क्योंकि इंडियन नेवी आ गई थी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ISPR जनानियों की तरह तू मैं करने की बजाय, ठीक है, और ताने देने की बजाय, और चूड़ियां तोड़ने की बजाय, जो वो आजकल तोड़ रहे हैं इमरान खान के ऊपर, ये सब करने की बजाय, और इस किस्म की जाहिल बातें करने की बजाय कि हाय इनको दहशतगर्द क्यों नहीं मारते, हमें क्यों मारते हैं, ये जो जाहिल बातें कर रहे हैं, इंस्टेड द DG ISPR should earn his paycheck and talk to the press about what the Indian Navy's claims are, क्योंकि बड़ा सीरियस क्लेम है जो हिंदुस्तान टाइम्स कर रहा है। फिर से मैं आपको इस कहानी का, ये इसका फ्रंट पेज है, ये दिखा रहा हूँ। डीजी सुन लो यार, तुम्हारी टीम ने शायद तुम्हें ना भेजा हो, बट ये इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री सीख कर रही है, और अपने इस क्लेम पे वेपन्स भी और मांग रही है। ये लो, ये है तुम्हारे लिए हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी है, जरा इस पे प्लीज यार रिस्पॉन्ड कर देना है। जब वक्त हो, मेहंदी शहंदी सब जब तुम्हारी धुल जाए ना, ये शादियों वादियों से तुम लोग फारिग हो जाओ, तो देन गो अहेड एंड रिस्पॉन्ड टू दिस, डू योर जॉब। मीनवाइल अजीब सी बात है, अमरीकियों ने पाकिस्तानियों पे बैन लगा दिया है। ठीक हो गया, अमरीकियों ने पाकिस्तानियों पे बैन लगा दिया है। पाकिस्तानी ये कर रहे हैं, अपने डालों में बिठा के अमरीकियों के साथ अपना जी, वो जो हमारा नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है, उधर ट्रेनिंग हो रही है, उधर इनके साथ हम एक्सरसाइजेस, जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वेपन्स एंड टैक्टिक्स इनके साथ सेम पेज पे आ रहे हैं, और मीनवाइल ये भी हो रहा है। अब जो क्रिंज म्यूजिक आप सुनने वाले हैं, डोंट माइंड इट, सिर्फ बॉडी लैंग्वेजेस देखें आप। ये जो छोटी है निकी, ये है इनकी, ये आधी पौनी एम्बेसडर है, असली एम्बेसडर नहीं है, जाली एम्बेसडर है, क्योंकि आपके मुल्क को उन्होंने समझा नहीं है, अमरीकियों ने इतना काबिल के एक्चुअल कोई सीनियर डिप्लोमेट भेजें। तो एक जूनियर जो अफसर है उसको आप ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो मलका एलिजबेथ है। अब देखें कि करता क्या है ये जो है जुगाड़ू, इसका आसिम मुनीर का जो जुगाड़ू है, क्या करता है, वॉच। आई कांट बेयर इट। एक तो इतना क्रिंज म्यूजिक मैंने आज तक नहीं सुना। The Express Tribune really needs to get its house in order and get a better audio editor. But more importantly, this is bilateralism at its best. एक तरफ उन्होंने आप पे वीजा बैन लगा दिया है, दूसरी तरफ आप इनके साथ क्यों, किस बेसिस पे ताउन कर रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, किस बेसिस पे ताउन कर रहे हैं? अगर वो आपको ट्रस्ट नहीं करते इतना कि आपके वीजा एप्लीकेशंस उन्होंने बंद कर दी हैं, और ये बाय द वे मैंने जो कल परसों में कहा था रिवर्सिबल है, रोज मुझे नजर आ रहा है कि इरिवर्सिबल होगा। कल हमारी माइकल कुगलमैन से बात हुई है, उससे भी नहीं लगता कि एनी टाइम रिवर्सिबल है। तो उस हिसाब से, क्योंकि ये जो सदर है यू टर्न्स तो लेता है, मगर आपको बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी सदर ट्रंप को इस बात में यू टर्न करने की। आप किस मुंह से इनके साथ
बातें कर रहे हैं, क्यों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड। आपका एक जबरदस्त इत्तेहादी है चाइना, आप उसकी मिसाल लें। चाइना के साथ जो दो हाथ करता है, चाइना उस पर पड़ जाता है, जैसे पड़ गया है। चाइना ने पहली बार ड्रोन भेज दिया है अपना ताइवान पे, क्लियरली अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले खबर आई है, पहली बार ड्रोन भेज दिया है ताइवान के ऊपर एयर स्पेस पे फॉर द फर्स्ट टाइम। सर्वेलेंस फ्लाइट भेजी है और अपनी कैपेबिलिटीज दिखा रहा है। और ताइवान को प्रॉब्ली इस साल अटैक करेगा चाइना, टेक ओवर करेगा, खत्म होगी बात, एंड ऑफ स्टोरी। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपना केस बनाते हैं, मगर जब बनाते हैं आप, जब आप एक प्रिंसिपल पे खड़े होते हैं, आपका प्रिंसिपल हर 2 साल बाद बदलता है हवा की तरह। कभी आप अमेरिका के को यूज करते हैं, कभी आप कहते हैं ट्रांजैक्शनल है, कभी आप उसकी गोद में बैठ जाते हैं। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, इसलिए आपको लोग सीरियसली नहीं लेते। प्रिंसिपल की सियासत जो है वो बड़ी लंबी चलती है। आज वो गजा का बोर्ड ऑफ पीस बना रहा है, उसमें आप नहीं हैं। आज उसने 75 थर्ड क्लास ममालिक की फहरिस्त में आपको डाल दिया है, हिंदुस्तान को नहीं डाला। उसने हिंदुस्तान को कहा होगा कि तुम्हारे टैरिफ्स इतने हैं, मगर उसके साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अभी भी जारी है, आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है लंबी दोस्ती। और आप क्या कर रहे हैं? ये जो छोटी इनकी है सेक्रेटरी, छोटी सी है, ये पता नहीं इसकी ग्रेड 1 की भी नहीं होगी, ये बहुत ही जूनियर है, इसकी मैं 15 साल सर्विस भी नहीं होगी। इसको आपने मतलब मैडम वाइसरॉय बना लिया है और बैठ ऐसे रहे हैं, बायलैटरल से मुज़ाकरात ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है। सो उस हिसाब से आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट ये इनकी जो जुगाड़ें हैं ये इवेंचुअली एक्सपोज होंगी। ये लंबा गेम है, इसमें कुछ रूल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि असूल जो है उसको जो बंदा लंबा फॉलो करेगा वो उसमें लॉन्जेविटी होगी, दैट्स इट। मगर इमरान का जो असूल है वो बिल्कुल इस वक्त उल्टा है। इमरान का जो असूल है, द रूल इज दैट देयर आर नो रूल्स। इमरान ने अपनी पार्टी के लोगों को अपनी पार्लियामेंट से दूर कर दिया है, अपने दूसरी पार्टी के लोगों को इन्वॉल्व किया है, अपने पार्टी की सीनियर लीडरशिप को हुकूमत से दूर कर दिया है, एक नौजवान को अफरीदी को केपी का सीएम बनाया है। इमरान रूल्स चेंज कर रहा है, तो या तो आप रूल्स चेंज करें या आप रूल्स फॉलो करें, जुगाड़े ना करें। ये था आज का महाज। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। अगला शो डीप डाइव है ईरान के ऊपर। ईरान में ये जो रेवोल्यूशन उठ रही थी ये बंद कैसे हो गई, ये सब और बहुत कुछ अगले शो में है। ख्याल रखें अपना। I'll be with you in the next one. पाकिस्तान